आज के शो में। एफबीआर में करप्शन का खात्मा, वजीर आजम का इस्लाहाती एजेंडा क्या एफबीआर में रिश्वत के बाजार बिल आखिर बंद होंगे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एफबीआर में करप्शन एक बहुत देरीना मसला है। ताजरों के मसाइल, बड़े और छोटे दरमियाने टैक्स दहंदगान के मसाइल, अक्सर रिश्वत बाजारी और साथ साथ हैरेसमेंट और दीगर मसाइल, ब्लैकमेलिंग, हर तरह की चीज़ें हमें इस पर शिकायत सुनने में आती हैं। इस सिलसिले में हमने जो सुना और हमें जो मालूमात हुई कि इस करप्शन के खात्मे के लिए कुछ ऐसे इकदाम का ऐलान होने जा रहा है और हुआ है और कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद इस करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अब ये ख्वाब ही है, क्या ये अमली जामा पहन सकेगा ये ख्वाब या नहीं हो सकेगा, ये मामलात आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये अहम सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे। जो हमें मालूमात हुई हैं उसके मुताबिक हमने सुना है और हमने देखा है, जो अब तक पता चला है कि एफबीआर के अंदर जो मुख्तलिफ यूटिलिटी एजेंसीज हैं उनका डेटा एफबीआर ने हासिल कर लिया। शब्बर जदी साहब इस पर काफ़ी सवालात उठा चुके हैं कि इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शंस जो तादाद है वो जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है वो अलग है और इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन ज़्यादा हैं। इसी तरह रिफंड के लिए निज़ाम को बेहतर तेज़ बनाया जाएगा, कुछ कंप्यूटराइज और ऑटोमेशन इसमें लाई जाएगी। इसी तरह इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ऑडिट के जो मामलात हैं, इस दौरान जो ह्यूमन इंटरेक्शन है टैक्स कलेक्टर का या ऑडिटर का इस वक्त टैक्स दहंदगान के साथ, उसका खात्मा किया जाएगा जिससे रिश्वत बाजारी खत्म होगी। अब ये इकदामात किस तरह होंगे मुमकिन, ये पे हम आगे चल के सवाल उठाएंगे। लेकिन हमने देखा कि टैक्स पॉलिसी यूनिट का क़याम हुआ इस वक्त और ये टैक्स पॉलिसी यूनिट तकरीबन 2 या सवा 2 साल की ताख़ीर के बाद इसका क़याम अमल में आया और इस सिलसिले में एफबीआर का पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ और टैक्स पॉलिसी यूनिट के क़याम की मंजूरी दी गई। इसमें टैक्स पॉलिसी यूनिट को फाइनेंस डिवीजन के इंतजामी कंट्रोल में कायम किया जाएगा। यह भी हुआ कि टैक्स पॉलिसी यूनिट नेशनल टैरिफ कमीशन के तर्ज पर काम करेगा और टैक्स पॉलिसी यूनिट में एफबीआर मेंबरान, माशी माहिरीन और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के अरकान शामिल होंगे। ये सारे अहम तरीन सवालात कि इस मुल्क में अगर एफबीआर से करप्शन का खात्मा करना है तो किस तरह मुमकिन है और इस गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान है इस अहम तरीन इदारे में से करप्शन खात्मे करने के हवाले से क्या एक्शन प्लान है, इस सारे सवालात के साथ हाजिर होंगे डॉक्टर वकार मसूद साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी हैं बराए रेवेन्यू, बराए महसूलात, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का इस्लाहाती एजेंडा आखिर है क्या और किस तरीके से करप्शन कम होगी एफबीआर में मौजूद जो करप्शन है इस पर, जो रिश्वत का बाजार गर्म रहता है वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या रिफंड्स के मामलात हो उसको लेकर उसका खात्मा या उसमें कमी किस तरह मुमकिन हो सकेगी, उस करप्शन को किस तरह इस वक्त हुकूमत प्लान करती है कि कम किया जाएगा, ये सारे अहम सवालात हैं। इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी हैं बराए महसूलात, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। माहिर हैं, सेक्रेटरी खजाना भी साबिक रह चुके हैं, अहम मुद्दों पर पहले इससे जिम्मेदारी निभा चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आगाज़ करते हुए पहला यही सवाल है कि इस्लाहाती एजेंडे पे आते हुए समय पहले जो कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक तो वो जो कि आप प्राइवेट जो आज़ाद लोगों के साथ इश्तराक के साथ बना रहे हैं वो, लेकिन उससे कबल जो एफबीआर का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है जो कंप्लेन्स लॉन्च करने का तरीक़ाकार है वो क्या है और उस पर अब तक कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है? बहुत शुक्रिया सैफान। देखें, जो हमारा अपना है वो हमारी वेबसाइट पे पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट्स के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं और हम वक्तन फ़वक्तन जो है उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। अब तक कोई हमने 82 लोगों को 82 लोगों को जो है उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की है जिसमें से रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ हमारा अपना काम था। अब जो एक नया हमने कदम उठाया है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें अपने साथ किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये आप अपने जो है आपके अपने लोग जो हैं अपने के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो हमने जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं उनको इस काम में शरीक किया है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चंद दिनों के अंदर उनका पोर्टल बन जाएगा और वहाँ पर बिजनेसमैन, आम आदमी जो भी है वो दरख्वास्त दे सकता है और ये जो ग्रुप है बिजनेसमैन का
और बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। इसमें हमारे मुसद्दक साहब हैं, इसमें साकिब साहब हैं, साकिब शिराजी साहब हैं और दीगर हजरात हैं। इन सबको मुकम्मल एक्सेस होगा, जो ज़रूरी मालूमात इनको चाहिए ताकि ये लोगों से पूछगछ भी कर सकें, जो कानूनी कार्रवाई है उससे करने के लिए मावनत भी इनकी होगी, और ये फैसला करेंगे कि इस कंप्लेंट को कहां लेके जाना है। अच्छा। मतलब ये कि इसके जवाब में जो भी कार्रवाई होनी है, वो जो फैसला करेंगे वो हम कबूल कर लेंगे, ठीक है ना? सही। तो लिहाजा इसमें हम एक तरह से क्रेडिबिलिटी पैदा कर रहे हैं, एतबार पैदा कर रहे हैं अपने इस काम के अंदर, और उसकी वजह यह है कि हम इसमें। अच्छा, एक और बात बता दूं सैफान साहब कि हमारे कानून के अंदर विसल ब्लोअर का एक कॉन्सेप्ट है, और जिसके तहत तमाम उसकी जो पहचान है, शनाख्त है, सब सीगा राज में रखी जाएगी। वो बता दे और हम जो है लोगों पे कार्रवाई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये होता है, मैं आखिरी बात आपसे ये कह दूं, आप फरमा लें, कि मतलब लोग शिकायत करते हैं लेकिन सामने नहीं आते, क्योंकि फिर उन्हें खतरा होता है कि जनाब ये तो हमारा इनसे रोज का मिलना जुलना है और इनके साथ काम करना है, तो मतलब हम जाकर शिकायत करके सबूत वगैरह फराहम करेंगे तो ये तो हमारी ज़िंदगी और जीर्ण कर देंगे। हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहे हैं, लोग सामने मत आएं, हमारा विसल ब्लोअर का जो है कॉन्सेप्ट उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, विसल ब्लोअर भी इस वक्त पुराना कानून शायद 2015 या 16 में आया था, अब उसको आप लोग इसको 2015 में आया था इस पर, जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये सवाल ये कि एक तो ये बात हो गई, दोबारा तशहीर कर रहे हैं। अच्छा, तशहीर, लेकिन एक तो ये बात हो गई कि आप लोग ये कर रहे हैं कि इस पर जो भी इंडिविजुअल कंप्लेन करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या नहीं है, उसका नाम सामने नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि इस पर जो आप बता रहे हैं कि एक तो इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके तहत आपने जो एफबीआर का अपना हिसाब है उसके तहत आपने 80 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी, और ये जो प्राइवेट सेक्टर के साथ आप मिलकर कर रहे हैं, इसकी तशहीर या इसकी अभी तक आपने किया नहीं, हमें नहीं पता इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, अगर इंडस्ट्री से भी हम पूछें कि वो किस तरह कंप्लेन कर सकते हैं, क्या ये अभी आजमाइशी बुनियादों पर आएगा या आ चुका है या आएगा, और आप लोग क्या इसकी तशहीर करेंगे और कब करेंगे तशहीर? सैफान, ये लोग अभी जो है अपना एक पोर्टल बने हैं, मुसद्दक साथ अपना पोर्टल बना रहे हैं, और जिस वक्त वो तैयार हो जाएगा तो उसकी हम बड़े पैमाने पे तशहीर करेंगे। अच्छा, ठीक है? तो कोई नहीं रहेगा जो, मतलब अगर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो मालूमात में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन जिनकी दिलचस्पी है और जो चाहते हैं कि उनके साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, कोई उनके साथ बेइंसाफी हुई है, तो वो तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। सही। और जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनका आपने बताया 80 अफसरान है, ये कार्रवाई क्या मामूली नौयत की थी, जराइम के हिसाब से कार्रवाई हुई है, और क्या इसमें सस्पेंशन हुए, क्या हुआ है, मुअत्तलियां हुई हैं, कि क्या किस वक्त कार्रवाई हुई, किस नौयत की कार्रवाइयां हुई हैं इन अफसरान के खिलाफ? सर, इसमें से 18 लोगों को सर्विस से निकाल दिया गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और वक़ा साहब ये बताते चलें, क्योंकि जो इस्लाहाती एजेंडा है इसके अंदर जो दूसरा अमल है वो एफबीआर के ऑटोमेशन के हवाले से है। मैं उससे कबल ये एफबीआर के ऑटोमेशन के हवाले से ई ऑडिट और जो दीगर इस वक्त आप लोग चीज़ें ला रहे हैं, उससे कबल ये बताइए, क्योंकि आपने एक जगह बताया भी कि आपने तकरीबन 89 लाख ऐसे विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, उनका डेटा हासिल कर लिया है जो इस पर टैक्स गुजार नहीं है। तो ये आपने डेटा हासिल कैसे किया, पहले बताइए, और इस पर आप करने क्या जा रहे हैं इस पर, और जो सीएनआईसी के 10 करोड़ आपने नंबर्स निकाले हैं जो इनके पास मोबाइल कनेक्शंस हैं, ये आपने हासिल कैसे किया और क्या करने क्या जा रहे हैं इसके ऊपर आप? बहुत शुक्रिया सैफान, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। आवाम तक की मालूमात पहुंचनी चाहिए जी। देखिए, ये डेटा बुनियादी तौर पर तो हमारा अपना डेटा है, क्योंकि जब भी कोई विदहोल्डिंग टैक्स किसी का कटता है तो वो मालूमात हम तक आ जाती हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, हमें इसकी भी इस्लाह करनी होगी, नॉन फाइलर्स होते हैं। तो नॉन फाइलर्स का डेटा भी आता है, फाइलर्स का भी डेटा आता है। फिर साथ में अभी हमने ताबून शुरू किया है पंजाब के साथ और दीगर सूबों के साथ
जिसमें हमें जायदाद की खरीदो फरोख्त का जो डेटा है वो भी मिल रहा है, और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमको जो व्हीकल्स का डेटा है, ओनरशिप का, खरीदो फरोख्त का, वो भी हासिल हो रहा है। इन तीनों को शामिल करके, और बहुत सारी हमारे पास मालूमात हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, CDA, KDA, LDA वगैरह, इन सब का जो डेटा इस वक्त हमें हासिल हुआ है, अभी ताउन और हम मज़ीद उसको वसी कर रहे हैं, उसमें ये लोग निकले 89 लाख, 8.9 मिलियन। अच्छा, अब इसी तरीके से आपने 10 करोड़ का पूछा, तो ये हमको जो है टेलकोज ने, टेलीफोन कंपनियों ने फराहम किया, क्योंकि उनके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, तो हमें जिससे विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा है, तो कानून के तहत हमें उसके मुतालिक मालूमात जो है, जो भी विदहोल्डिंग एजेंट है वो मुकल्लिफ है कि वो हमें वो मालूमात दे, तो हमने उससे वो डेटा हासिल किया है। अब जो बात सैफान साहब अहम है वो ये है कि ये तमाम मालूमात हम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए उन तक पहुंचें, और हम इसलिए पहुंच रहे हैं कि कंप्लायंस हो। अगर कोई शख्स उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो कोई टैक्स ना दे, टैक्स अदा करे, हम उसको नहीं सताएंगे, लेकिन जिसको टैक्स देना चाहिए और वो टैक्स नहीं दे रहा, तो फिर तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। सही है डॉक्टर साहब, ये जो इस बात में मजीद बात भी करते हैं और ऑटोमेशन सिस्टम की तरफ भी आते हैं, लेकिन एक नाज़रीन छोटे सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर बकर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है FBR में मौजूद करप्शन के खिलाफ जो एक्शन प्लान मुरतब किया है, इस्लाहाती एजेंडा आप इसे कह सकते हैं, वो क्या है और किस तरीके से अमल दरामद होगा, ये सारे अहम सवालात एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं FBR में मौजूद करप्शन के हवाले से, जो करप्शन के खिलाफ इकदाम या फिर करप्शन को रोकने के लिए इस्लाहाती एजेंडा है, वो आखिरकार है क्या। इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, एक चीज़ है ह्यूमन इंटरेक्शन जिसको, या फिजिकल इंटरेक्शन, जो टैक्स कलेक्ट और टैक्स दहिंदगान जो इस पते हैं उनके माबैन है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ इकदाम है जो ऑटोमेशन के हैं, और उसी सिलसिले में जो आप लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और दीगर जो इकदाम कर रहे हैं वो आखिरकार क्या है और उसमें क्या नया है जो आप करने जा रहे हैं। देखिए, ये ट्रैक एंड ट्रेस ही सिर्फ इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। हम तो, जैसा आपने बिल्कुल अपने इब्तदाई कलमात में ये बात कही, हम चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर उनके दरमियान में कोई राब्ता ना हो सिवाय टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो बुनियाद होनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए, इस वक्त आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ऑनलाइन जी, अपनी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, अब हम आपके लिए सहूलत के लिए, जब अगर कोई टैक्स असेसमेंट आपका हो जाए और आपको नागवार हो और आप कमिश्नर अपील के पास जा रहे हों, तो हमने उस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर अपील के तहत जो है वो कर दिया। अब कोई दरख्वास्त नहीं दाखिल हो सकती, कोई मतलब दस्ती किसी की दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी। लोग हाई कोर्ट में भी गए, अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने कहा कि नहीं जी, ये अपील्स का सिस्टम तो हमारे यहाँ भी आना चाहिए, ये आप ज़रूर करें, लेकिन आपके प्रोग्राम वगैरह में या आपके कनेक्शन में, कनेक्टिविटी के अंदर थोड़ा सी खराबी है, उसे दुरुस्त करें। हमने कहा जी हम कर रहे हैं, और बल्कि हम कर भी चुके हैं। ये अभी चंद दिनों पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे इसके मुतालिक एक दरख्वास्त की गई, तो हमने ये चीज़ हमारे सामने आई है। अब हम ई ऑडिट शुरू कर रहे हैं। देखिए, ई ऑडिट जो है ना, ये एक और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का ज़रिया है। अगर आपका ऑडिट में नाम नज़र आ गया है
तो जो जिस बंदे को, जिस टैक्स कलेक्टर को हम करेंगे, वो आपको नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के अंदर आपसे दरख्वास्त करेगा कि जरा मुझे फलां फलां जो है आप दस्तावेज़ात दे दें, मालूमात दे दें, मेरे ये सवालात हैं, आप इनके जवाबात दे दें। वो आ जाएगा, वो एग्जामिन करेगा, एक आध दफ़ा और डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे मांगने का अमल, लेकिन सब का सब जो है वो रिमोटली हो रहा है। कोई उसको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसने बातचीत करनी है, यही ई अपील में भी है और यहाँ भी जी, कि वो हियरिंग फेस टू फेस होगी, थ्रू जूम या कोई और जो भी कनेक्टिविटी का मेथड हम लेकर आएंगे। तो लिहाजा कोई आपस में जो है ना उनकी इख्तलात और उनकी कुर्बत और इसका कोई इम्कान नहीं। यानी बिल्कुल प्रोफेशनल मामला होगा। इसको ह्यूमन इंटरेक्शन को आप बिल्कुल वो खत्म कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि थोड़ा ये बताते चलें, ये जो जिन 4 सेक्टर्स के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, क्योंकि ये बड़ा इसकी बाज़गश्त रही है। शब्बर जैदी साहब ने कई बार जिक्र किया कि जब तक ये नहीं होगा, सिगरेट इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, तो ये होने क्या जा रहा है इस सिलसिले में और किन मराहिल में स्पेसिफिकली ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम? मैं अर्ज करता हूँ सैफान साहब, देखिए ये काम जो है ना वो ये है कि जो खुसूसन बड़ी बड़ी सनतें हैं ना, उनकी पैदावार के अंदर अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो टैक्स का बहुत नुकसान होता है। अब जैसे शुगर है, अब उसके अंदर हमने अब जो 4 शोबे हैं वो टोबैको है, शुगर है, सीमेंट है और फर्टिलाइज़र है। अब आप देखें, मैं आपसे बताऊं कि शुगर में किसी भी शोबे को ले लें, ये हमारे बहुत बड़े रेवेन्यू स्पिनर्स हैं। इनसे बहुत बड़ी तादाद में जो है ना गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। अब अगर इसमें कोई खुर्दबुद हो रही है या सही तरीके से नहीं आ रहा तो बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत प्रोडक्शन का हर यूनिट उसके ऊपर एक लेबल लग जाएगा। शुगर की बोरी हो गई या जो टोबैको के बक्से हो गए या फर्टिलाइज़र का बैग हो गया या सीमेंट का बैग हो गया, सबके ऊपर इनडेलेबल एक ऐसा अनइरेजेबल लेबल लग जाएगा जो पहचान होगी कि जनाब ये ड्यूटी पे करके आया है। और अगर मार्केट में कोई चीज़ बिक रही है जिसके ऊपर ये लेबल नहीं होगा तो वो कन्फिस्केट होगा बहक के सरकार, पूरा माल। सिर्फ ये नहीं कि उससे ड्यूटी मांग लेंगे आप, क्योंकि गैर कानूनी अमल होगा ये। जिसने बगैर ड्यूटी अदा किए हुए कोई चीज़ अपनी फैक्ट्री से निकाली तो वो तो मतलब उसका लाजिम है कि उसका कॉन्फिस्केशन हो। तो ये ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम जो है लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अवार्ड तय हो गया था, लेकिन 4 लोगों ने ये दरख्वास्त की कि नहीं जी हमसे ज़्यादती हुई है, तो एक ग्रीवेंस कमेटी है, उसके अंदर जो है उसके इजलास हो रहे हैं, वो जल्दी अपनी कार्रवाई को मुकम्मल कर लेगी और जो मुनासिब समझेगी वो अवार्ड कर देगी। सही है। तो ये हतमी मराइल में मतलब हम कह सकते हैं कि देख रहे हैं जी, ये हतमी मराइल में आ चुका मामला। दूसरा मामला है पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। इस पर डॉक्टर साहब जो आप लोग इस पर इकदाम कर रहे हैं, ये भी हमने सुना कि तकरीबन ये भी मैं बताता हूं 800 के करीब इस वक्त ऐसे हैं जिनके एक हजार ब्रांचेज हैं, ऐसे रिटेल आउटलेट्स हैं, आपने कर दिया है। ये किस तरह से आप लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और ये निजाम क्या है पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से, इसको आपका सर्वेलेंस करने जा रहे हैं जिसकी? मैं फिर मशकूर हूं, आप इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल जो है वो आप जानते हैं कि एक रजिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर होता है। एक अच्छी जगह कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे स्टोर के ऊपर हमने उसके अंदर अपना सिस्टम लगाकर उसको रियल टाइम अपने FBR हेडक्वार्टर के सिस्टम से मुंसलिक कर दिया। वो जब भी रिंग करेगा तो उससे जो है सेल्स टैक्स की अदायगी का जो है वो हो जाएगा। तो लिहाजा अब लोगों को ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाते वाते रखें, गिने, ये करें। ये सब जो है ये डिजिटल हो गया मामला। अच्छा, अब तक इसमें हमारा हदफ है कि कोई 1000 Tier 1 रिटेलर्स जो है ना वो आ जाएं। Tier 1 रिटेलर्स वो हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और जिनकी ब्रांचेस हैं, जिनके सिर्फ एक स्टोर नहीं है बल्कि सैकड़ों
पूरी एक चेन, इनको एक कह लें, मतलब ये चेन जो है चेन स्टोर्स हैं। तो उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब तो हम कोई पहुंचने वाले हैं 10,000 ब्रांचेस। अच्छा। 1000 में नहीं, 850 के करीब जो हैं लोग उसमें रजिस्टर हो गए हैं, जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो 10,000 के करीब हैं। लेकिन अभी सफ़र बाकी है। इसका जो हदफ है असल वो 20,000 तक का है। लेकिन हम ठीक चल रहे हैं। लोग जो हैं, देखिए इस वक्त हम किसी कोई भी हम में और जो प्रोस्पेक्टिव रिटेलर्स हैं उसमें कोई झगड़ा नहीं चल रहा। मतलब वो कह रहे हैं जी हमें वक्त लगेगा, हमें इजाज़त दे दें कि और ज़्यादा टाइम दे दें, तो हम उनको दे रहे हैं। सब आ रहे हैं और बड़े बड़े सारे नाम आ गए। तो अब आप देखें ना, यानी सेल्स टैक्स एट रिटेल लेवल, ये तो मतलब हमारी कितनी कदीम ख्वाहिश है कि ये पूरा हो जाए। और दूसरा कस्टम्स के हवाले से, जो कस्टम के हवाले से डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये जो मामला है कि 70 करीब महकमे हैं, उसको आप एक सिंगल विंडो पे लेकर आ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सारी डेडलाइंस क्या हैं रिफॉर्म्स की, और ये कब तक मुमकिन है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो भी अमली तौर पर आ जाएगा मामला, और ये जो 70 महकमे हैं ये सब एक सिंगल जो इस वक्त एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगा सारा मामला, ये कब तक होगा मुमकिन? सैफान, मार्च में इसका पायलट है और जुलाई में कंप्लीटली ऑपरेशनल। लेकिन इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, ये आगे चलेगा, 1-2 साल और चलेगा। लेकिन हमने काम शुरू कर देंगे। मार्च में मैंने कहा कि इसका पायलट हो जाएगा और जुलाई के अंदर ये फुली ऑपरेशनल होगा। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक कंसाइनमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो 13 और 12 दिन लगते हैं, वो 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह होगा। सही, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से आपने इस तरह कहा कि हतमी मराइल में, उसके बारे में कोई डेडलाइन मंथ वाइज आप बता सकते हैं, जैसे आपने अभी इसकी बताई है? सर देखें, वो तो डेडलाइन ख़त्म हो गई और हमने अपना काम पूरा कर लिया था। अब ये तो गैर यकीनी ऐसे मामलात का तो मैं नहीं सोच सकता था ना कि कोई ग्रीवेंसेस के लिए आ जाएगा। तो ग्रीवेंसेस के लिए आ गया। कानून में जितना वक्त दिया हुआ है कि ग्रीवेंसेस के मामलात को तय किया जाए, उसी में हम काम कर रहे हैं। सही। और डॉक्टर साहब, क्योंकि अब असल मसला ये है कि हमारे पास जैसे 3 मिलियन टैक्स गुजार हैं, इनकी तादाद हमें बढ़ानी है। आपने डेटा हासिल कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए, 89 लाख विद होल्डिंग टैक्स वाले आपने आइडेंटिफाई कर लिए, 1 करोड़ आपने, वो 10 करोड़ आपने CNIC आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपका टारगेट ये क्या, कोई इसमें फेज आपने रखा है, टाइमलाइंस कि कब तक आपको टैक्स गुजार की तादाद कितनी बढ़ानी है, या आप पुरुमीद है कितनी बढ़ जाएगी? ये कोई नंबर है, कोई एस्टिमेट्स है जो आप समझते हैं जहां तक आप पहुंच जाएंगे? हाँ सैफान, आप ये देखिए कि ये जो टैक्स ईयर हमने बंद किया 8 दिसंबर को, और जिस पर लोग समझते थे कि हम खता कर रहे हैं और इसको मज़ीद बढ़ा देना चाहिए, हमने देखे कल्चर ख़त्म कर दिया। आप ज़रा देख लें पिछले 10 साल की डेट्स, यानी पाकिस्तान में 30 सितंबर हुआ करती थी डेट, लेकिन एक दफ़ा तो 1 साल तक चलती रही, बढ़ती रही, 18-19 वाले साल की। और फिर मतलब यानी कि कभी भी तय नहीं होता था, दिसंबर तक जाना और जनवरी तक जाना और फरवरी तक जाना आम हो गया था। और हमने कहा कि नहीं जी, मतलब जो है एक काबिल एतमाद डेट और काबिल एतबार डेट हम तय कर दें, और हमने 8 को बंद कर दिया। बड़ा हम पे दबाव आया कि नहीं आप मतलब इतने सारे लोग निकल जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमने कहा देखें जी, जिसको ज़रूरत है कि मुझे टाइम चाहिए, कानून में गुंजाइश मौजूद है, आपको हम 15 दिन की जो है तौसी दे देंगे आपकी डेट के अंदर, आप दूसरे के मामले में क्यों पड़ रहे हैं? और इसमें हमने 2 लाख लोगों को तौसी दी। और आज आप ये ज़रा समझ लीजिए कि हमें पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि ये टैक्स ईयर जो हमने 8 को बंद कर दिया, उससे पहले वाले साल में हम 2 लाख रिटर्न्स हमारे पास ज़्यादा आए हैं। न सिर्फ 2 लाख रिटर्न ज़्यादा आए हैं, हमारे पास जो टैक्स आया है 31 अरब के मुकाबले में वो तकरीबन 50 अरब रुपए का 60% ज़्यादा टैक्स है जो रिटर्न्स के साथ फाइल हुआ है। तो ये अपने हमने देखें 21 लाख नोटिसेस हम शाया कर चुके हैं और हम हर किसी के पीछे हैं।
लेकिन इस 21 लाख नोटिस में वो 8 लाख भी थे जिन्होंने बगैर तौसी लिए हुए और 8 तारीख को रिटर्न भी नहीं फाइल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 3 लाख लोग आ गए हैं और फॉर्म दाखिल करा दिया है। सर मतलब यानी आप सही सिग्नल भेजें टैक्स पेयर्स को, वो माशाल्लाह बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमें खुशी है। लेकिन अभी मतलब अच्छा डॉक्टर एक चीज़ और, क्योंकि ये जो आपने यूटिलिटी कनेक्शंस के बारे में जो एक बार साबिक चेयरमैन एफबीआर बताते हैं शब्बर जैदी साहब के, इतने गैस इंडस्ट्रियल कनेक्शंस थे, उनके सेल्स टैक्स में इतने रेस्टेड थे। और दूसरी अहम बात होती है जो बैंक्स की तरफ से जो डेटा एफबीआर को फराम नहीं किया जाता, अगर बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं तो कितने अकाउंट होल्डर्स हैं और एक्चुअली रिटर्न फाइलर्स कितने हैं। तो ये बैंक्स के थ्रू जो कोलैबोरेशन है एफबीआर की, उस सिलसिले में कोई कार्रवाई कुछ आगे बढ़े मामला डेटा हासिल करने के लिए अकाउंट होल्डर्स के? ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ठीक है जी। और हमारा पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन से बातचीत हो गई, एमओयू साइन हो गया। अच्छा। और बैंक्स हमको मालूमात फराहम करने लगे, जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स कटता है उस सब की हमको मालूमात बैंक्स फराहम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं फैज़ान साहब, सैफान भाई, कि मालूमात और उनकी मौजूदगी तो कोई मसला ही नहीं। असल मसला हमारी अपनी सलाहियत है कि हम जो भी कुछ मौजूदा मालूमात हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो हाथ बांधे हमारे सामने खड़ी हैं कि भाई हमें इस्तेमाल कर लें, हम आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए। हमें इस कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं कि हम एनालिसिस करें, हम मतलब जो है उस एनालिसिस की बेसिस पर जो भी टैक्स गैप है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर हम लोगों के पास जाए। और हमें हमारे देखें मतलब यानी कि आपकी बड़ी इनायत, आपने अच्छे कलमात एफबीआर के लिए लिखे, लेकिन हम आगाह हैं कि हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इतना मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम चल रहा है, पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू, PRR। उसके अंदर लिखा है पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल 26% ऑफ इस GDP है और हम 10% पे खड़े हैं। सही। तो आप तसव्वुर करें कहां जा सकते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी नंबर 1 किरदार अदा करेगी। लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हमारी सारी जो एफबीआर के कैडर्स हैं उनके अंदर ये सलाहियत हो कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। सही। और डॉक्टर साहब ये लास्ट, क्योंकि शुक्रिया सैफान साहब। जी एक लास्ट क्वेश्चन, कि आप रहे हैं इस पर सेक्रेटरी खजाना भी और मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में रहे हैं, तो ये जो अब हो रहा है इस पर, इससे पहले आपने देखा है अनप्रेसिडेंटेड है या ये हो चुकी है ऐसी कोशिशें काविशें? देखिए अब मैं क्या कहूँ क्योंकि मैं खुद भी इससे मुताल्लिक हूँ, तो ये आप खुद तय कीजिए। लेकिन मैं आखिर में ये मैं कहूँगा, ये सब कुछ यूँ हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका तकाजा किया है। सही। प्राइम मिनिस्टर ने ये सब अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए हैं, उनके पास लेकर गए, उन्होंने अप्रूव किया। और उनका तो मैं आपसे ये बताऊं कि वो तो मतलब यानी कि ऑटोमेशन का जो लफ्ज़ है, अब वो जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि हम सारा जो है राब्ता ख़त्म कर देंगे टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान में। तो प्राइम मिनिस्टर और मुस्तकिल वो इसके ऊपर इजलास बुलाते हैं, हमसे पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। तो मतलब इससे ज़्यादा तो आप नहीं मांग सकते अपने प्रिंसिपल से कि वो आपको मोटिवेट करता रहे और आपको सहारा भी बने और आपकी पीठ भी ठोकता रहे। और लिहाजा हमें किसी की परवाह नहीं है, हम अपना काम किए चले जा रहे हैं और यकीनन लोगों को हमारे कामों से कुछ तकलीफ होगी। बहुत शुक्रिया हम उन लोगों को बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने प्रोग्राम डॉक्टर वकार मसूद साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। डॉक्टर वकार मसूद साहब बता रहे थे डिटेल में कि वो क्या एक्शन प्लान है एफबीआर में करप्शन के खात्मे का, और वो इस्लाहाती एजेंडा क्या है जिसके तहत आगे एफबीआर बढ़ने लगा। इसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की बात हुई, इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो बात हुई, और साथ साथ ई ऑडिट की बात हुई, ई अपील की बात हुई, ऑटोमेशन की बात हुई एफबीआर में। इस अहम तरीन सवालात और अहम तरीन गुफ्तगू को आप अगर फीडबैक देना चाहें तो आपके फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।